गंवार बहू। गांव के एक कोने में स्थित एक छोटा सा परिवार अपने सामान्य जीवन में व्यस्त था। इस परिवार के मुखिया थे रामस्वरूप और उनकी पत्नी कमला। वे अपने बड़े बेटे रघु की शादी का सपना देख रहे थे और जैसे ही सही लड़की मिली, उन्होंने बिना किसी देरी के शादी कर दी। रघु की पत्नी, जिसका नाम गुड्डी था, गांव की एक सीधी सादी औरत थी जो पढ़ाई में बहुत आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन वह मेहनती और अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। शादी के बाद जब गुड्डी पहली बार ससुराल आई तो सबने देखा कि वह थोड़ा अलग थी। उसका पहनावा, बोलचाल और आदतें गांव की बाकियों से अलग थीं। गुड्डी को कुछ कामों का तरीका नहीं पता था और उसकी भाषा भी थोड़ी अनपढ़ों वाली लगती थी। इस वजह से गांव की महिलाएं और यहाँ तक कि घर के कुछ सदस्य भी उसे गंवार बहू कहने लगे थे। कमला को शुरू में गुड्डी की ये सारी आदतें खटकती थीं। उसे लगता था कि उसकी बहू को ढंग से काम करना नहीं आता और गांव की बाकी औरतों के सामने गुड्डी की वजह से उसकी इज्जत खराब हो रही है। कमला को अक्सर उसके बोलने और काम करने के तरीके पर गुस्सा आता, लेकिन रघु ने अपनी माँ से कहा, माँ, गुड्डी दिल की बहुत अच्छी है, उसे थोड़ा समय दो, वह सीख जाएगी। परंतु कमला को संतोष नहीं था। गांव में जब भी कोई औरत गुड्डी का मजाक उड़ाती, वह चुप रह जाती, पर अंदर ही अंदर उसे यह बात बहुत खटकती। एक दिन गांव की औरतों के सामने कमला ने खुद भी कह दिया, मेरी बहू तो बिल्कुल गंवार है, इसे तो ढंग से घर का काम भी नहीं आता। यह सुनकर सब औरतें हंस पड़ी। उस वक्त गुड्डी भी पास में ही थी। उसने अपनी सास के ये शब्द सुने और अंदर ही अंदर उसका दिल टूट गया। पर गुड्डी ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि वह पूरी तरह से अनपढ़ नहीं थी, परंतु पढ़ाई लिखाई में वह कमजोर थी। उसने सोच लिया कि वह खुद को साबित करेगी और यह दिखाएगी कि एक अच्छी बहू बनने के लिए केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई और समझदारी भी मायने रखती है। अगले दिन से गुड्डी ने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने ससुराल के हर एक व्यक्ति की पसंद नापसंद को समझने की कोशिश की। गुड्डी ने कमला के कामों को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सीखना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती, घर के सारे काम करती और बिना किसी शिकायत के कामों को निपटाती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां गांव की महिलाओं ने मिलकर एक रसोई प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें हर महिला को अपने घर से एक विशेष पकवान बनाकर लाना था। कमला ने सोचा कि यह मौका है जब वह अपनी बहू को भी सबके सामने साबित कर सकेगी। उसने गुड्डी से कहा, बहू, इस बार तुम्हें भी कुछ बनाना है। देखो, गांव की औरतें कैसी कैसी पकवान बनाएंगी। हमें भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोग कहें कि हमारी बहू तो बहुत समझदार है। गुड्डी ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी सास और गांव की सारी औरतें उसका मजाक उड़ाना बंद कर दें। गुड्डी ने अपनी सास से सलाह ली और अपने विचार भी साझा किए। वह चाहती थी कि वह एक ऐसा पकवान बनाए जो स्वादिष्ट भी हो और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी। मेला शुरू हुआ और गांव की सारी औरतें अपने अपने पकवान लेकर आईं। कमला और गुड्डी ने मिलकर एक खास प्रकार की खिचड़ी बनाई, जिसमें ढेर सारी सब्जियां और पोषक तत्व थे। जब प्रतियोगिता का निर्णय हुआ तो सबने देखा कि गुड्डी का पकवान सबसे अलग और स्वादिष्ट था। मुखिया जी ने जब गुड्डी की खिचड़ी का स्वाद लिया तो वह चौंक उठे। उन्होंने कहा, इस खिचड़ी में स्वाद भी है और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा गया है। यह पकवान सबसे बेहतरीन है। इस प्रकार गुड्डी को पहले स्थान पर विजेता घोषित किया गया। गांव की महिलाएं, जो हमेशा गुड्डी का मजाक उड़ाया करती थीं, अब उसकी तारीफ कर रही थीं। कमला का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अपनी बहू से कहा, बहू, तुमने आज मुझे गर्व महसूस करवाया। मैंने तुम्हें गलत समझा था, पर तुमने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। इस घटना के बाद गांव की महिलाओं ने गुड्डी को गंवार बहू कहना बंद कर दिया। अब वह उनके लिए एक समझदार और मेहनती बहू बन चुकी थी। गुड्डी ने यह साबित कर दिया कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी है समझदारी, मेहनत और दिल की अच्छाई।
गुड्डी की यह कहानी गांव में बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। सबने सीखा कि किसी को उसकी शक्ल सूरत या बोलचाल से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई और कर्मों से आंकना चाहिए। इस प्रकार गंवार बहू ने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया और गांव के लोग अब उसे एक नई पहचान के साथ जानते थे, एक समझदार और सच्चे दिल वाली बहू। सीख: कभी भी किसी को उसकी बाहरी रूप रंग या बोलचाल से आंकना नहीं चाहिए। असली पहचान उसके अच्छे कर्मों और दिल से होती है।